मुझे खुशी है कि हम ब्राजील में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर्स और ब्लॉकचेन जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग को भी हम प्राथमिकता दे रहे हैं। हम दोनों देश मानते हैं कि टेक्नोलॉजी मस्ट बी इंक्लूसिव एंड इट मस्ट बिकम अ ब्रिज फॉर शेयर्ड प्रोग्रेस। ऊर्जा सहयोग हमारे संबंधों का एक मजबूत स्तंभ रहा है। हाइड्रोकार्बन के साथ साथ हम रिन्यूएबल एनर्जी, एथेनॉल ब्लेंडिंग, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ऐसे अनेक क्षेत्रों में भी सहयोग को और अधिक गति दे रहे हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में ब्राजील की सक्रिय भागीदारी ग्रीन फ्यूचर के प्रति हमारे साझा संकल्प को दर्शाती है। ब्राजील ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की सह अध्यक्षता का भी प्रस्ताव रखा है। मैं इस पहल के लिए राष्ट्रपति लूला का अभिनंदन करता हूं। इस क्षेत्र में ब्राजील का व्यापक अनुभव सीडीआरआई को और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ में जो समझौता हुआ है वो रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स के निर्माण में एक बहुत बड़ा कदम है। डिफेंस के क्षेत्र में भी हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। ये एक दूसरे के प्रति भरोसे और रणनीतिक तालमेल का बेहतरीन उदाहरण है। हम इस विन विन पार्टनरशिप को आगे भी और मजबूत करते रहेंगे। हम कृषि और पशुपालन क्षेत्र में अपने साझेदारी को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से नए आयाम दे रहे हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट इन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन फार्मिंग और बायो फर्टिलाइजर जैसे क्षेत्रों में हमारा सहयोग दोनों देशों की फूड सिक्योरिटी को मजबूत करेगा। ब्राजील में ऑयल सीड्स, पल्सीज और इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसी दिशा में एक अहम पहल होने वाली है। हेल्थ और फार्मा के क्षेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। हम भारत से ब्राजील को एफोर्डेबल और क्वालिटी मेडिसिन की आपूर्ति बढ़ाने पर काम करेंगे। साथ ही ब्राजील में आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन का भी विस्तार किया जाएगा ताकि होलिस्टिक हेल्थ केयर को बढ़ावा मिले। फ्रेंड, वैश्विक मंच पर भारत और ब्राजील की साझेदारी सशक्त और प्रभावशाली रही है। लोकतांत्रिक देशों के रूप में हम ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे।